आर्टिस्टिक मीडिया, लाइव स्टॉक, लाइव स्केच एंड स्मार्ट ड्राइंग। ठीक है, ये आज के टूल्स हैं। और इसमें आर्टिस्टिक मीडिया हमने ऑलरेडी यूज़ किया था कि आप किसी किस्म का जो ब्रश है आपके पास 5 ड्राइंग मोड्स इसके होते हैं, कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल होते हैं बना बनाए टेम्पलेट्स, फिर ब्रश है, स्प्रेयर्स है, कैलीग्राफी है, इम्प्रेशर। और इसमें आप इसको यूज़ करते हुए कोई भी आप ब्रश का स्ट्रोक लगा सकते हैं, और स्ट्रोक लगाने के बाद इस पे ये डिफरेंट ऑप्शंस को अप्लाई करते हुए, जो कि आपको ऊपर टूल बॉक्स में भी नजर आ रही है ये वाली, ये आपके असल में इसके जो प्रीसेट्स हैं। फिर आपके पास ये आपके पास ब्रश है और इसके साथ स्प्रे वगैरह ये टूल्स, उसके साथ ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाती हैं। उसके अंदर कुछ फर्दर उसकी सेटिंग्स हैं, तो इनको एक्सप्लोर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके कॉरल में। और कॉरल में जिस तरह ये आपके पास सिंपल सा एक फ्रेम है, और इसके ऊपर अगर आप कोई स्ट्रोक लगाना चाहो, इस फ्रेम के ऊपर ही स्ट्रोक लगाना चाहो वो भी लगा सकते हैं। आपने आर्टिस्टिक मीडिया के लिए इफेक्ट्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल आपके पास अवेलेबल है टूल बॉक्स में। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पे ऊपर पैनल आपको ये दिखता है, ये प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको अगर ऑफ हो जाए तो आपको पता है कि उसके ऑन करने के लिए आपने कहाँ पे जाना है। ये प्रॉपर्टी बार होता है, इसको टिक रखना है, टूल बॉक्स को टिक रखना। बाकी आपके बेसिक जो एलिमेंट स्क्रीन के ऊपर मेन्यू बार होते हैं, स्टेटस बार होते हैं, स्टैंडर्ड बार, ये तो आपको दिखती थी, ये बाज का ये ऑफ हो जाती है प्रॉपर्टी बार। ये प्रॉपर्टीज आपको अगर ना दिख रही हो तो आप इसका ऑल्टरनेट, आपके पास ऑप्शन क्या होती है कि आप अगर आर्टिस्टिक मीडिया टूल की इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना चाहो तो अदर वे ये हो सकता है कि आप इसको यहाँ से इफेक्ट्स में जाके आर्टिस्टिक मीडिया की ऑप्शन को ऑन कर लो। ये आर्टिस्टिक मीडिया का पैनल आ गया। ठीक है, ये साइट के ऊपर आर्टिस्टिक मीडिया का पैनल आ गया। और जो आपका ऑब्जेक्ट इस वक्त करंटली एक्टिव होगा, इसके ऊपर ये स्ट्रोक्स जो आप इसमें से लगाना चाहो ये लगा सकते हैं। ये आपके पास डिफॉल्ट स्ट्रोक्स हैं, जैसे आप क्लिक करोगे आपके फ्रेम के ऊपर इसको अप्लाई कर देगा। ब्रशेज हैं, काफ़ी सारे हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप किसी भी सिलेक्टेड एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पड़े हों और उनके ऊपर अगर आपने इस ऑप्शन को अप्लाई करना हो तो किया जा सकता है। इस फ्रेम को ऑब्जेक्ट पैनल ऑन कर लिया करो ताकि आप ऑब्जेक्ट मेन्यू को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सको। ये आपके पास रेक्टेंगल एलिमेंट है। ठीक है, और ये आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप के अंदर इसने इसको ऐड कर दिया है क्योंकि इफेक्ट्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये इफेक्ट्स हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के ऊपर जैसे इफेक्ट्स लगते हैं तो इसकी जो एक ऑप्शन जो है एक्टिव इफेक्ट्स के साथ वो यहाँ पे हो जाती है। अगर इन इफेक्ट्स को ऑफ करोगे तो ये विदाउट इफेक्ट्स आपको दिख रहा है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल आप जैसे ही यहाँ से आप इसको इफेक्ट्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। बाकी ये 2 एलिप्स आपने लगाए हैं, और इन एलिप्स की अगर आपको रेपिटेशन चाहिए तो रिपीट करने का अगर याद होगा, मैंने एक आपको ऑप्शन करवाई थी एडिट मेन्यू में, स्टेप एंड रिपीट से भी इसको रिपीट कर सकते हो। एक तो यानी क्लिक प्लस ड्रैग करके एक कॉपी क्रिएट कर लो, कंट्रोल डी कर लो, रिपीट कर सकते हो। दूसरा ये अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये ऑप्शन स्टेप एंड रिपीट की ये करवाई थी। स्टेप एंड रिपीट से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये स्टेप एंड रिपीट का मेन्यू है, हॉरिजॉन्टल रेपिटेशन चाहिए या वर्टिकल चाहिए, 2 ऑप्शंस आपके साथ। ठीक है, अगर आपको इसको स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है, जितनी इस ऑब्जेक्ट और अगले ऑब्जेक्ट में आप इसकी रेपिटेशन चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टली मैं नहीं चाह रहा, मैं वर्टिकली चाह रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टली हम इसको कर देते हैं नो, वर्टिकल में आ जाते हैं। तो वर्टिकल अगर हॉरिजॉन्टली मैं चाह रहा था तो ये पहले मैं कर सकता था, अगर हॉरिजॉन्टली इसको राइट या लेफ्ट पे कर सकता हूँ, वर्टिकली आपको होता है या डाउन होता है। ठीक है जी, और ये आपने इस ऑब्जेक्ट और नए आने वाले ऑब्जेक्ट में कितना स्पेस देना है वो यहाँ से आप बता सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो।
और इसकी रेपिटेशन जो है कितनी आपको चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए, जितने आपने ये करने हैं आप ये बता दो, और इसकी डायरेक्शन बता दो, अप या डाउन। तो ये आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल में हमने किसी टाइम पे स्टार्ट में ये लेसन किया था। तो ये आपको आज दोबारा से मैंने आपको दिखा दिया। तो ये इस तरह आप इसको कर सकते हो। और बाकी अगर इस पे आपने इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं तो आपको इनको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप लेयर पैनल में जाके यहाँ से इजिली आप सिलेक्ट कर लो इसको। ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गए। इनको सिलेक्ट करने का आसान सा तरीका, अगेन ऑब्जेक्ट पैनल, इजीली आप यहाँ से सिलेक्शन में आपको आसानी हो जाएगी। वैसे तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट पेज के ऊपर जाके। और दूसरा सिलेक्शन का ये मेथड है, और इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको रिक्वायर्ड है साइज वाइज करना, और उसी एक रेशो से करना है तो आप और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ ये कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके ऊपर अगर आपने स्ट्रोक्स लगाने हैं आर्टिस्टिक मीडिया का, तो इनको सिलेक्ट करके आप आर्टिस्टिक मीडिया के पैनल के अंदर टूल बॉक्स में इसको एक्टिवेट करो। और एक्टिवेट करने के बाद अगर आर्टिस्टिक मीडिया का आपने यहाँ पे इसको ऑन किया हुआ है, टूल बॉक्स यहाँ से इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा सकते हो जिस तरह के भी आप लगाना चाहो। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आप यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसमें अपना एक स्ट्रोक क्रिएट करना चाहो तो वो कैसे करते हैं। और एक चीज़ इसमें याद रखना, जब आर्टिस्टिक मीडिया पे आप क्लिक करते हो और आपके पास ये सबसे पहली ऑप्शन होती है, ये ब्रश होता है। ठीक है, और ब्रश आपका एक्टिव होता है, और जहाँ पे आप इसको स्ट्रोक को लगाना चाहो आप लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारी कोई मैग हेडिंग है, और यहाँ पे आप ब्रश का स्ट्रोक लगाना चाह रहे हो। ठीक है, पहले तो आप इसको डिसलेक्ट कर लो, वरना स्ट्रोक इसके ऊपर लग जाएगा। टेक्स्ट के ऊपर भी स्ट्रोक लग जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट के ऊपर अगर स्ट्रोक लगाना वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो ये आपने आर्टिस्टिक मीडिया के साथ ये ब्रश को एक्टिव करना है, और जो आपको ब्रश इसमें से लिस्ट में से चाहिए वो आपने क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका ब्रश का स्ट्रोक उस हिसाब से आपको लग जाएगा। और अगर आप इसको किसी टाइम पे अगर आप इसको ब्रेक भी करना चाहो, आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट भी कर सकते हैं कंट्रोल के। तो इससे फायदा यह होगा कि आप इंडिविजुअली हर स्ट्रोक की वैल्यू को आप यहाँ पे यूज में ला सकते हैं। सिलेक्ट कर लो, ब्रेक आपने कर दिया है। आप इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। ब्रेक पार्ट हो गया ना, अब आप इससे इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करनी है, विड्थ चेंज, क्योंकि ये कर्व बन गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप बाद में इस डिज़ाइन में अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो एडजस्टमेंट करनी है, जो कलर देना है, आप एनीथिंग आप इसमें कर सकते हो। और ये आपका जो स्ट्रेट लाइंस लगी हुई थी, ये असल में आपका ऑब्जेक्ट बन गया, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो आप इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इसके एंकर्स को यूज करते हुए इसकी जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन इसका सेट कर सकते हैं। और करने के बाद अगर इसमें कलर्स आप रखना चाहो तो इसमें कोई भी कलर जो कि पैनल में मौजूद है इसके अंदर आप फिल भी करवा सकते हो। ब्रेक अपार्ट करने के बाद, कर्व्स में कन्वर्ट करने के बाद ये काम किया जा सकता है। इसका मतलब जो भी आपने आर्टिस्टिक मीडिया के थ्रू आपने ब्रश लगाया है इनमें से, इसको फिर ब्रेक अपार्ट के थ्रू मजीद इसको अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो।
और जहाँ तक बात है कि अगर आप इसमें आर्टिस्टिक ब्रशेज हैं, कैलीग्राफी के ब्रशेज भी होते हैं, ठीक है। तो ये कैलीग्राफी की डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी, इनमें से जो भी आप अप्लाई करना चाहो अपने ब्रश स्ट्रोक के साथ इसको ऑन करके इसको सेट कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, जो भी इसमें से चाह रहे हो ये लिस्ट में से आप ले सकते हो और उसको करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ तक कि आपके टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, पिक कर लो अपने टेक्स्ट को, इसके ऊपर भी आप डिफरेंट कैलीग्राफिक ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हो। आर्टिस्टिक मीडिया को ऑन कर दो और यहाँ से आप जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कैलीग्राफी की हैं, आर्टिस्टिक हैं, इसमें से जो भी आप ऑन करोगे वो आपके जो है वो इसको अप्लाई कर देगा आपके। लेकिन इसको एक काम कर लीजिएगा, कन्वर्ट टू कर्व्स कर देना, ठीक है। फिर आर्टिस्टिक मीडिया पे चले जाना और अप्लाई कर देना अपने टेक्स्ट के ऊपर। ये आपको थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस करके देखना है आपने। डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्टिक ऑप्शंस हैं। ये कैलीग्राफी की आ गई, ठीक है। ये कैलीग्राफी की ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस पे ऊपर अप्लाई होती हुई नजर आएंगी। हर चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ इसमें अच्छे ब्रशेस के स्ट्रोक भी हैं जिससे अच्छी आपकी उसकी प्रेजेंटेशन टेक्स्ट के ऊपर उसकी नजर आती है, ठीक है। तो ये आपने जस्ट अपने ऑब्जेक्ट को, अब ये लाजमी है, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट आपके पास अवेलेबल हैं ब्रशेस के स्ट्रोक, तो वो उस हिसाब से उस वर्ड को जो कि आपने यहाँ लिखा हुआ था उसके ऊपर ये आपको अप्लाई करके दिखा रहा है। और भी है, कुछ के ऊपर बड़े अच्छे इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे, कुछ के ऊपर इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपने इनको यहाँ पे जाके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर स्टॉल्स हैं, फिर सेंसुअल्स हैं। तो ये जैसे जैसे क्लिक करोगे इसकी लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगी और वो आप अपने उस टेक्स्ट के ऊपर अगर आप अप्लाई करके देखना चाहो तो कर सकते हो। कुछ के ऊपर बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कुछ के ऊपर अच्छे नहीं भी होंगे। इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन यहाँ से भी आप कर सकते हो, बजाय उधर जाने के इधर से भी कर। वो 1 बजे ही होगी शायद। काफी सारे हैं। 1 बजे ही होगी। स्टार्स आ चलो मुझे जाएंगे। नहीं कोई बताया टाइम। इसको हम कर देते हैं स्टोव को, ठीक है। उसकी वेट थोड़ी सी आप कम कर दो, मैंने पॉइंट्स में ले गया। अब आपको विजिबिलिटी बड़ी अच्छी नजर आनी शुरू हो जाएगी। टेक्स्ट का कलर आप दे सकते हो। असल में ये फिल है, ठीक है। ये अब स्ट्रोक नहीं है, ये फिल है। जैसे आपने कन्वर्ट टू कर्व्स किया है, ये फिल है आपका। इसमें अगर स्ट्रोक लगाना है तो राइट क्लिक करके स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। ये स्ट्रोक भी लग गया, ये देख लो। कन्वर्ट टू कर्व टेक्स्ट को कर देगा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना एक सर्कल के ऊपर स्ट्रोक लग सकता है, रेक्टेंगल भी लग सकता है, इस पे भी लगेगा। और ये आप इसको साइज अपने जरा थोड़ा छोटा कर लीजिएगा तो ताकि इसके ऊपर आपको अच्छे इफेक्ट्स नजर आए। ये वैसे बनाने काफी इम्पॉसिबल है टेक्स्ट के ऊपर खास तौर पे, ठीक है। लेकिन आर्टिस्टिक मीडिया आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो अपने सिलेक्शन को, जो कि पहले कर्व्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आर्टिस्टिक मीडिया को एक्टिवेट करने के बाद जो ब्रश का स्ट्रोक लगाना चाहो इस पे लगा के इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ देख सकते हो। देख रहे हो कैसे जबरदस्त किस्म के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। बड़े अच्छे अच्छे आपको नजर आएंगे इसके विजुअल, जो कि आमतौर पे काफी डिफिकल्ट होता है इस तरह के हेडिंग्स को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करना। काफी सारी हैं, इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ये है जैसे, ये है, और ये आप देख रहे हो। वैसे ये बनाना काफी डिफिकल्ट जॉब है अगर आप आर्टिस्टिक मीडिया की फैसिलिटी ना होती आपके पास।
बस इसका रूल याद रखना कि आपको कन्वर्ट टू कर्व्स करना है, और उसके बाद आपने आर्टिस्टिक मीडिया में जाके डिफरेंट डिफरेंट इस हेडिंग के ऊपर आपने एक्सपीरियंस करके देख लेना, जो आपको अच्छा लगता है उसको फिर आप यूज कर सकते हो फ्यूचर में अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए। जस्ट इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को थोड़ा लो साइड पे ले जाना, हाई करोगे तो लाजमी मतलब वो उसको स्प्रेड कर देगा, स्प्रेड में आपको वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। और ये स्मूथ करने के लिए होता है, ये फ्री हैंड स्मूथिंग के लिए होता है, भी आपको बताता हूँ ये फ्री हैंड स्मूथिंग का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये स्ट्रोक की विड्थ सेट करने के लिए होता है, ठीक है। और चाहे आपका वो किसी शेप के ऊपर कर रहे हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पॉलीगॉन, स्टार वगैरह पे, स्टार के ऊपर देखना पड़े, जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स आर्टिस्टिक मीडिया के थ्रू लगेंगे। और टेक्स्ट के ऊपर मैंने आपको उसका स्टेप बता दिया, फार्मूला ये बताया कि आपको कन्वर्ट टू कर्व्स करना है। उसके बाद आपने इस सिलेक्शन के ऊपर कोई भी ब्रश का इस लिस्ट में से स्ट्रोक अप्लाई करके इसको अच्छा इसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। थोड़ा जूम करके देखते हैं कैसे जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स आपको टेक्स्ट के ऊपर नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। और जहां तक ब्रेक ए पार्ट वाला ऑप्शन ऑफ आ रहा है, वो हो सकता है वो आपका ब्रश का स्ट्रोक थोड़ा सा ऐसा हो कि उसमें ना नजर आए। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाते हैं ब्रश का, ठीक है, डिसलेक्ट एवरीथिंग आर्टिस्टिक मीडिया, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ब्रशेस के वैल्यूज हैं। ये ये ब्रश का स्ट्रोक लगा दिया, इसको थोड़ा सा हाई करना है, स्ट्रोक को यहाँ से कर लो, ठीक है। और करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके ये ऑप्शंस आपको नजर आ रही है ब्रेक ए पार्ट, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बन गया है, तो अब आप इसको शेप अप कर सकते हो यूजिंग शेप टू, ये मैंने बोला था ब्रेक ए पार्ट से ही होता है। हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को आप अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसकी आप सेट कर सकते हो, ये मैंने बोला था, ये ब्रेक ए पार्ट से होता है, ठीक है। इंडिविजुअल आपके एलिमेंट्स होते हैं कि उनको आप मर्जी से शेप अप कर सकते हो, ये शेप टूल के साथ। समझ आ रही है ब्रेक पार्ट क्या करता है? जब आपके ऑब्जेक्ट इस तरह के हों कि वो आपको जो है वो एक कंटिन्यूटी ना हो उसके अंदर, ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाते हैं दो ऑब्जेक्ट्स में। तो कोई भी आप ले सकते हो, आर्टिस्टिक मीडिया में चले जाओ और इस लिस्ट में से जैसे ये है, जैसे ये है, ठीक है, कोई भी स्ट्रोक लगाओ, स्ट्रोक लगाने के बाद अगर आप इसको ब्रेक पार्ट करना चाहो आप कर सकते हो, राइट क्लिक करके आप ब्रेक पार्ट कर लो, और ब्रेक पार्ट करने के बाद आपको यूज करना है शेप टूल को। वाल का तो ब्रेक पार्ट करने के बाद ग्रुप होता है, उससे अनग्रुप कर लिया करो। और यहाँ तक कि इसकी फिर वैल्यूज को आप इधर से भी एज ए स्ट्रोक के तौर पे आप इसको सेट कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये जिस तरह एक आम शेप पे नहीं होता प्रॉपर्टीज, वही ऑप्शंस यहाँ पे भी एक्टिवेट हो जाएंगी, ये वाली, जिसको आप फर्दर फिर अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी लाइंस को, और ये इस तरह ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप इसे यूज करना चाहो आप पहले ब्रेक पार्ट कर लेना, फिर उसको अनग्रुप करके डिफरेंट प्रॉपर्टीज जिस तरह एक सिंपल शेप पे होती हैं तो वो अप्लाई करके आप देख सकते हो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जी, आर्टिस्टिक मीडिया में जिस तरह मैंने बोला कि अगर आप अपना ब्रश ऐड करना चाहो तो वो कैसे होता है। टेक्स्ट के ऊपर तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा इसका, डिफरेंट डिफरेंट इसकी यहाँ से आप ऑन करके वैल्यूज को, ठीक है, या आपने इसको करके इसको देख लेना, लेकिन पहले कन्वर्ट टू कर्व्स कर देना। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप अपने किसी टेक्स्ट को ऐड करना चाहो एज ए स्ट्रोक ऑफ द ब्रश आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्राफिक्स, ठीक है, ये मैंने एज ए स्ट्रोक और सिग्नेचर के तौर पर ब्रश के अंदर इसको ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये एक आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप इसकी प्रॉपर्टी सेट करना चाहो कर लो, ब्लैक मैंने इसकी फिल कर दिया, और
ये मेरे पास अगर इसकी आपने स्ट्रोक भी देना है, स्ट्रोक इस वक्त इसका ग्रीन ऑन है, ठीक है, आउटलाइन जिसे बोलते हैं ग्रीन है। और इसको अगर आप ब्रशेस में ऐड करना चाहो तो इसको आसानी से आप इसमें ऐड कर सकते हो। सिलेक्ट करो और ब्रशेस की लिस्ट में जाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, बस इतनी सी बात है। वो कहेगा आपको इसको स्प्रे के तौर पे आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो या ब्रश के तौर पे, ठीक है। तो स्प्रेयर भी आपको पता है, वेरी नेक्स्ट ऑप्शन इसी आर्टिस्टिक मीडियम में स्प्रे भी था, तो इसको मैं ब्रश के तौर पे ऐड करवा देता हूँ। और यहाँ पे आप अपना नाम लिख के भी जो आप ऐड करवाना चाहो कर दो, ठीक है। और यहाँ पे लाजम है आपको आर्टिस्टिक मीडिया की लिस्ट में इसको एज ए फाइल स्टोर करना पड़ेगा। फौरन से पहले अब इसका नाम दे दो, मैं जी नाम दे देता हूँ, या ग्राफिक्स रखना है ग्राफिक्स ही रख दो, बेहतर है। तो ये आपके असल में जो कॉरल ड्रॉ का फोल्डर होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कॉरल, कॉरल में कॉरल कंटेंट, उसमें कॉरल ड्रॉ, उसमें आर्टिस्टिक मीडिया का डिफॉल्ट फोल्डर बना होता है, इंस्टॉलेशन टाइम पे खुद ही बन जाता है। अगर इसके अलावा आप कहीं और रखना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन डिफॉल्ट लोकेशन ये होती है आर्टिस्टिक मीडिया की, सेव कर दो। अब इसे फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं, ये अब आपको लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। जब कभी आप आर्टिस्टिक मीडिया को एक्टिव करते हो तो ये आपके पास स्टॉक लिस्ट में ये दिख रहा है आपको, ये आ गया, जस्ट क्लिक करो, ये लो। स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको विजिबल इसलिए नहीं हुआ कि इसको आपने कर्व्स में कन्वर्ट नहीं किया, ये भी जरूरी है। कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की है, ये कर लेना। फिर इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके इसको आपने ऐड कर देना, उसी को अपडेट कर देते हैं आर्टिस्टिक मीडिया। अब आपके पास ये प्रॉपरली यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, और अगर आप इसे फ्यूचर में एज स्टॉक आप अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो। ये देखिएगा आर्टिस्टिक मीडिया, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे, ये देख रहे हो, आपको यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाओगे स्ट्रेट, इसकी डायरेक्शन नॉर्मल रखेगा, अगर आप राइट से लेफ्ट आओगे तो उल्टा कर देगा। इसी तरह टॉप से बॉटम आओगे इस तरह लिखेगा, और बॉटम से टॉप पे जाओगे तो ये इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। तो ये असल में आपका जिस तरह बाकी आपके पास स्ट्रोक्स अवेलेबल हैं, ब्रश टूल को एक्टिव किया हुआ है ये ऊपर, तो ये स्ट्रोक की तरह आप कोई शेप, अगर आप शेप भी अपनी बना के ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टार बनाता हूँ, उसको मैं ब्रश के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं स्टार वाला ब्रश, ठीक है, तो ब्रश आप यहाँ पे अपना भी बना सकते हो। आप डिफरेंट शेप्स को कंबाइन करके भी उसको ब्रश की स्ट्रोक के तौर पे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्टार, ठीक है, इसको आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया, इसको अगर आप ऐड करना चाहो इसको भी ऐड कर सकते हो, सिलेक्ट करके स्टार, ये लिस्ट में आ गया। इसको यहां से सिलेक्ट करना है आपने, कस्टम लिस्ट में आता है ये बाय डिफॉल्ट ना ब्रश में। ये इसके ब्रशेज जो जितने आपको नजर आ रहे हैं अदर देन कस्टम, कस्टम में आपको आइकन भी नजर आ रहा होगा एक फोल्डर का, ये असल में आपको यहाँ पे ये यहाँ पे आपको इंडिकेट करता है कि आपकी फाइल की सूरत में आपके सिस्टम में ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी जो डिफॉल्ट इसके ब्रशेज होते हैं ये कॉरल खुद ऑफर करता है। ये आपका एक ऐसा फोल्डर है जिसमें आप जो क्रिएट करते हो वो ऐड होते हैं। तो कभी आपने, अगर आपने ब्रश को एक्टिव करके कस्टम में जाके, बाकी आपको नजर आएगी लिस्ट जो ऑफर कर रहा है आपको कॉरल। लेकिन अगर आपने खुद क्रिएट किया है, अगर आपको इस लिस्ट में नहीं समझ आ रही, आपको नहीं समझ आ रही कहाँ लिस्ट में पड़ा हो, बहुत ज्यादा हैवी पॉपुलेटेड अगर हो जाए, तो आप कस्टम में चले जाएगा। कस्टम में तमाम वो ब्रशेस के स्ट्रोक नजर आएंगे जो मैंने वक्तन फवक्तन ऐड किए थे। इसमें अभी आपके साथ में मैंने स्टार को ऐड किया था। अब आप अगर स्टार को यहाँ पे अप्लाई करके देखना चाहो तो ये देखो, ये स्टार, ये स्टार,
स्टार को उतना ही लेंथ में खींच देगा। ठीक है, या आपने इसको देख लेना है कि किस डायरेक्शन में कैसे आपने पुट करना है। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको टेक्स्ट का बताया, इस तरह कोई शेप भी हो सकती है, और एक शेप से ज्यादा भी शेप्स हो सकते हैं जिससे आपने ब्रश का स्ट्रोक बनाया हो। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा हम बना लेते हैं, जैसे ये जी, मैंने दो शेप्स को लिया और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद कर देते हैं वेल्ड। ठीक है, ये एक शेप बन गई है। इसका जो भी आपको कलर डिसाइड करना है कर लो। अब इसको अगर आपने स्ट्रोक ब्रश स्ट्रोक के तौर पे लिस्ट में ऐड करना है, तो इसको ड्रैग करके, मतलब ये है कि एक से ज्यादा शेप्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जो ब्रश की लिस्ट में आप कस्टम में ऐड कर सकते हो। ऐसे नाम देना मस्ट है, आप इसका नाम उस हिसाब से रख देना। और फ्यूचर में ये लिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट आप आर्टिस्टिक मीडिया का या तो पैनल ऑन कर दो, या आपको मैंने बोला कि आपने आर्टिस्टिक मीडिया को क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट वाली ऑप्शन है ब्रश वाली, इस पे आपने जाना है, और यहाँ पे आपने इसका स्ट्रोक, ये देख रहे हो। वैसे आपको अगर बनाना पड़े तो खुद से हर दफ़ा डिफरेंट अटेम्प्ट्स डालने हो तो मुश्किल हो जाएगा, तो ब्रश के साथ इतना आराम से आपने पूरा एक यहाँ पे आसानी से बना दिए। ब्रशेस के स्ट्रोक्स हैं, आपकी मर्जी है, और इसको बाद में आप रीअलाइन भी कर सकते हो इंडिविजुअल हर किसी को। या आपको देखो ये डायरेक्शन भी आ गई, साइज वाइज करना हो, डायरेक्शन चेंज करनी हो, कहीं और लेके जाना हो, तो ये शेप टूल तो अवेलेबल था ही ना आपके पास, तो इससे आप मजीद इसको अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ब्रश किस तरह बनता है, किस तरह टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है, किस तरह आप उसको ऐड करते हो, कस्टम ब्रश कैसे बनते हैं, ये सारे आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर ऑप्शन अवेलेबल हैं। और ये टेक्स्ट के ऊपर कन्वर्ट टू कर्व्स करने के बाद इसको आप इसकी एप्लीकेशन देखोगे, अगर उसमें रीअलाइन करना हो, रीशेप करना हो, तो शेप टूल अवेलेबल है। दिस इज ऑल अबाउट ब्रश। और ब्रश के अलावा अगर आप अपने पेज को, और यहाँ तक कि आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाहो ब्रश के थ्रू, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप डिज़ाइन भी बना सकते हो। मिसाल के तौर पे एक आखिरी काम करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हम जाके आर्टिस्टिक, ये एक मैंने लिया, एक स्ट्रोक लगाया। ठीक है, स्ट्रोक लगाने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने सेंटर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मूव किया, और इसको मैं कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करके ड्रॉप कर देते, कंट्रोल डी से। ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। और अगर आपको इन पूरी ग्रुप ऑफ शेप्स को किसी डिज़ाइन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, करवा सकते हैं। ग्रुप बना लेते हैं, नहीं भी बनाएंगे खैर है, कोई मसला नहीं है, ज़रूरी ग्रुप बनाना। यहाँ तक कि आप इनको, ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ मुझे इस शेप के अंदर राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड, कंटेंट दिख रहा है, एडिट, साइज,
फिनिश, पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा माइंड को यूज करते हुए डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन भी यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे आप बना सकते हो आर्टिस्टिक मीडिया के साथ। अभी तो मैंने एक का आपको यूज बताया है, ये डिफरेंट इसका एक्सपेरिमेंट किए जा सकता है। जैसे आप फिर अपने इस पेज के ऊपर रेडी करके इसको यूज कर सकते हो। तो आर्टिस्टिक मीडिया एक छोटा सा टूल है, लेकिन कितना कमाल का टूल है, और क्या क्या हो सकता है इसके थ्रू। ठीक है, ये फ्रेम से लेके इसको एज ए डिजाइनिंग के तौर पे आप कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जैसा मैंने स्टार के अंदर अभी आपको कैप्चर करके दिखाया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट डिजाइन आपके क्रिएट हो सकते हैं। इतना पावरफुल है आपका। ठीक है, नहीं जनाब, ये आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर सिर्फ मैंने अभी आपको ब्रश को एक्सप्लोर किया है। बाकी जो चीज़ फाइनल हो जाए ना, उसको लॉक कर दिया करो, ताकि मूवमेंट में मुझे मुश्किल ना हो। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप चाहो तो आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर ये सेकंड वाली ऑप्शन है, ये स्प्रेयर की है, ड्रॉ बाय स्प्रेइंग ए सीरीज ऑफ प्रीसेट इमेजेस। जैसे आप क्लिक करोगे, ये स्प्रे आपको अवेलेबल हो जाएगा। डिफरेंट लिस्ट में ऑप्शंस हैं। ब्रशेस के स्ट्रोक का स्प्रे करना है, ठीक है, फूड स्प्रे करना है, ये फूड की आइटम्स आ जाएंगी काफ़ी सारी। ये देखो, कैंडीज, ये टॉफीज, आप यहाँ पे जाके आप इसको क्लिक करके आर्टिस्टिक मीडिया की ऑप्शन को यहाँ से आप यूज कर लो। स्प्रे करने के लिए होता है, जैसा आपने यहाँ लिस्ट में से लिया, जहाँ पे आपको स्प्रे रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे स्प्रे यूज करना है इसका, आपको यहाँ पे स्प्रे करना है इसको, आपको यहाँ पे स्प्रे करना है फ्रेम में। ठीक है, कहीं पे भी आपको स्प्रे रिक्वायर्ड हो, आप इन को यूज करते हुए इसको स्प्रे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई भी आपका पेज हो सकता है जहाँ पे स्प्रे आप कर सकते हो। जस्ट फूड को आपने क्लिक करना है, और यहाँ से लिस्ट में से जो आप चाहिए स्प्रे करने के लिए, ये यहाँ पे आप इसे इस्तेमाल कर लो। ठीक है, और भी हैं काफ़ी सारे फूड के अलावा। फुटप्रिंट्स के स्प्रे है, ये आपको ये नज़र आ जाएंगे लिस्ट में से। ठीक है, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये ये वही लिस्ट है जो ऊपर से आप एक्टिव करते हो, यहाँ पे वही आ रही है। ठीक है, कोई आप कोई पेज बना रहे हो जिसमें आपने कोई कंसर्ट है, उसके ये स्प्रे आपको रिक्वायर्ड है, ये उसका स्प्रे कर दिया। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट गिफ्ट का कोई स्प्रे आपने बनाना है, गिफ्ट का स्प्रे कर दिया। और करने के बाद अगर आप इसको ब्रेक अपार्ट कर लो, तो अब इसको फर्दर अपनी मर्जी से यहाँ पे इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हो, हर एक अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट के तौर पे आ गया। इसमें से कोई चीज आपको चाहिए, आप इसको यहां से सिलेक्ट कर सकते हो।
शेप टूल से फिर उसको चेंज भी कर सकते हो। ये सिलेक्ट हो रहा है और ये सिलेक्शन आपके पूरे ऑब्जेक्ट की हो गई। इसमें इस्तेमाल जो होगा वो आपका फ्री हैंड पिक अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है सिलेक्शन के लिए। ये एक तो ये रेगुलर शेप सेलेक्ट करनी हो। रेगुलर शेप मीन्स दैट ये ऐसे रेगुलर शेप, ठीक है। बाद में सिलेक्शन बड़ी आपको जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जिसमें आपको फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल चाहिए। ये अब कार्ड्स की बनी हुई है, इसको सिलेक्ट करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो। अदर ऑप्शंस भी हैं, ये वाली फ्री हैंड पिक टूल। ले जाओ, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे ये है, इसको सिलेक्ट करना है आपने, बॉक्स को करने के तो पिक टूल से सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन अदर ऑप्शन भी है कि अगर आपको जिग जैग फ्री हैंड सिलेक्शन, तो पिक ये फ्री हैंड के थ्रू करना। इंडिविजुअल एलिमेंट तो आपको देखो कितने सारे, और यहाँ तक कि इसके अंदर जब ब्रेक पार्ट हो जाता है ना, तो इसको इंडिविजुअली आप हर एलिमेंट को अलग अलग कलर भी दे सकते हो। ये बड़े मजे की ऑप्शन है कि आप उसे ब्रेक करने के बाद फिर उसको मजीद उसमें से किसी एक एलिमेंट को आपने अपने डिजाइन में यूज करना था, सारों को नहीं करना था। तो आप वो सर इसमें से मुझे गिटार चाहिए या मुझे इसमें से मून चाहिए, पॉसिबल है। स्प्रे करने के बाद बिल्कुल पॉसिबल है, ब्रेक करके इससे इस्तेमाल कर लो। कैसी जबरदस्त ऑप्शन है कि उन सिंबल्स में से भी आप सिलेक्शन अपनी कर सकते हो। इंडिविजुअली एक एलिमेंट में जाके एडिटिंग भी कर सकते हो, जैसे ये हो रही है, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, शेप टूल को लिया, ये ले मल्टीपल नोट सेलेक्ट करनी, ये लो, कितना आराम से। और अगर आपको सिलेक्शन में इशू हो रहा है तो ये ले लो प्री एंड पिक टूल, यहां से भी सिलेक्शन हो जाती है। इस टूल से भी आप सिलेक्शन कर लेते हो। ये देख रहे हो, हर एक अलग अलग आपका, ठीक है। ये नहीं जनाब, ऐसे आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। और ये देखो, ये मिस हो गया ना, तो ये आपके पास फ्री फॉर्म सिलेक्शन, आज ये भी आप देख लो कि फ्री फॉर्म सिलेक्शन से रेगुलर, अगर आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन चाहिए ये ले लो, लेकिन अगर आपको इररेगुलर फॉर्म में चाहिए तो फ्री हैंड ले लो, और फ्री हैंड से आप अपने एरिया को इस तरह सेलेक्ट करोगे। ये शायद, हाँ, ये इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसको हम ठीक कर लेते हैं ज़रा। अगर इस तरह का काम करना है तो थोड़ा सा इसको इस तरह कर लीजिएगा। मैंने ब्रिंग टू फ्रंट ले आया, ठीक है ना, पहले पीछे था, अब फ्रंट पे आ गया, अब मुझे सिलेक्शन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। समझ लो, इसको आप जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर लो उस एलिमेंट को। इसका मतलब स्प्रे करने के बाद अगर आप इस पे फर्दर काम करना चाह रहे हो तो बड़ा इजी है, स्प्रे टूल को सिलेक्ट करो अपनी मर्जी से। आपने स्टार्स लेके आने, ये देखो स्टार्स की डिफरेंट वैरायटी आपके पास अवेलेबल है। आपके पास प्लांट्स लेके आने, आप लोग प्लांट्स को पॉपुलेट करना है सरफेस के ऊपर। ये देख रहे हो कितने जबरदस्त किस्म के, स्प्रे कर लो, स्प्रे कर लो। जिस डायरेक्शन में स्प्रे करोगे उस डायरेक्शन में प्लांट्स की पोजीशनिंग हो जाएगी। ये लो, पूरे सरफेस के ऊपर आपने दिखाने हैं प्लांट्स, ये लो, बन गया। इसका मतलब कोई भी डिज़ाइन आपने रेडी करना हो,
आप स्प्रे को यूज करते हुए भी अपने सरफेस के ऊपर उस एलिमेंट को स्प्रे के थ्रू पॉपुलेट कर सकते हो। ये है जी आर्टिस्टिक मीडिया का कमाल। सिंपल ब्रशेस भी हैं, स्प्रे ब्रशेस भी हैं, और स्प्रे ब्रशेस के अंदर जो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं काफी सारी हैं। ये देख रहे हो कितने जबरदस्त किस्म के आप अपने फ्रेम्स बना सकते हो इसको यूज करते हुए। कहीं पे आपने इसको इस्तेमाल करना हो अपने डिजाइन के अंदर तो इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखो, बाकी इसका आपने करना है साइज वाइज छोटा बड़ा यहाँ से कर लेना। जितना मुनासिब समझते हो ये साइज ऑफ द स्प्रे छोटा करने के लिए, छोटा बड़ा जो भी आपने करना हो, साइज ऑफ द स्प्रेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये यहाँ से आप इजीली इसको कर सकते हो, जितना मुनासिब समझते हो। आपको फ्रेम के अराउंड उसको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने जो साइज उसमें फ्रेम के ऊपर लगाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में ये लगा सकते हो। यहाँ तक कि कोई अगर आपके पास इमेजेस हैं, कोई गिफ्ट की खूबसूरत किस्म का आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, एक पेज बना रहे हो, ठीक है, और उसमें आपने इस आर्टिस्टिक ब्रश को यूज करते हुए आप कोई भी स्प्रे, मिसलीनियस भी हैं काफी सारे, ये देख लीजिएगा, म्यूजिक के भी हैं, प्लांट्स के भी हैं। जैसे आप दिखाना चाहो, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट स्प्रे। नेक्स्ट इसमें कैलीग्राफी है। तो कैलीग्राफी आपको पता है कि कैलीग्राफी इफेक्ट्स के लिए होता है। एक पेंटर के लिए कैलीग्राफी ब्रशेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके टिप, उसकी डायरेक्शन, उसकी डायमेंशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और जहां ये आपको जिगजैग लाइन नजर आएगी इसका मतलब होता है स्मूथ करना। 100% स्मूथिंग में बालूकात आप हैंड के साथ ड्राइंग कर रहे होते हो तो उसमें आपको जो शेप कोई कर्व्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें आपको जिटर्स नजर आते हैं, लर्जिश नजर आती हैं। उसको स्मूथ करने के लिए आप 100% उसको रखो, तो वो आप जिस तरह मर्जी बनाओ उसे स्मूथ कर देना है उसकी कर्व को, ठीक है। ये करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई स्ट्रोक लगाना है और स्ट्रोक में आपने कैलीग्राफिक्स बनानी है, कैलीग्राफिक, ठीक है। कैलीग्राफी के अंदर ये ऑप्शंस होती हैं कि जिससे आप स्ट्रोक की बिट सेट करते हो नंबर 1, और ये आपके स्ट्रोक कैलीग्राफी एंगल सेट करने के लिए आपको पता है वो टिप को वो जो है शार्पन करने के बाद उसको आप ब्रश के स्ट्रोक को आप डायरेक्शन की एंगल के वाइज वो चेंज कर सकते हैं। तो ये अगर आप इसे यूज करना चाहो, जैसे मैंने कैलीग्राफिक ऑप्शन ऑन कर दिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देख रहे हो, ये कैलीग्राफिक, ये कैलीग्राफी। ये स्ट्रोक लग रहे हैं, इसको आप अगर चेंज करोगे, ये देखो कैलीग्राफी, ये देख रहे हो एंगल, और उसकी इस टारगेट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी ले लो इनमें से। अगर आपने ड्रॉ कर भी दिया है, जस्ट सेलेक्ट करो, पहले ऑन करना है सेटिंग को, पहले ऑन कर लो, बाद में करना है बाद में भी हो जाती है एडजस्टमेंट। ये एंगल वाइज है। जहां तक इसकी विड्थ कंट्रोल करनी है स्ट्रोक की, वो यहां से कर लो। एक अच्छा सा डिजाइन
आपका क्रिएट होते हुआ नजर आएगा। जस्ट सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको अपनी मर्जी से शेप अप कर सकते हो, स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा सकते हो। और जहां तक स्मूथ करने का ताल्लुक है वो भी बता दूं आपको कि अगर आपकी इस वैल्यू स्मूथ नहीं होगी, मिसाल के तौर पे मैं इसको रफन करना चाह रहा हूं स्ट्रोक को, ये देखो इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसमें स्मूथनेस रखनी है नहीं रखनी, इसको इस तरह सेट करते हैं कि मैं इसको कर देता हूँ जरा 0.1 कर देता हूँ। कोई भी आप बनाते हो शेप, ये स्मूथ कितनी की करनी है कर्व्स को, ये यहां से डिसाइड कर लेते हैं ऐसे। ये स्मूथनेस के ऊपर आपको टारगेट करेगा, स्मूथ करने के लिए ये स्मूथ कर देगा कर्व्स को, ठीक है। ये स्मूथनेस होती है इसकी। जितनी आप स्मूथ करोगे, ये फ्री हैंड स्मूथिंग के लिए होते हैं। एडजस्ट दी स्मूथनेस ऑफ फ्री हैंड कर्व्स एज यू क्रिएट देम, जब आप क्रिएट करोगे उस वक्त इसकी एप्लीकेशन नजर आएगी, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्ट कैलीग्राफी के साथ कनेक्टेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें स्मूथनेस है, स्ट्रोक की विड्थ है और स्ट्रोक का एंगल है। अगर आप करंटली इस ऑब्जेक्ट को चूंकि सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखिएगा इसके इफेक्ट से करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाई दे। ये इस तरह है जिससे आप ब्रश को पकड़ते हो और पकड़ने के बाद उसको जैसे से आप पैड, उसे ड्राइंग पैड के ऊपर आप उसे मूव करते हो, उस हिसाब से स्ट्रोक की वैल्यू पॉपुलेट होती है। ये एंगल वही चीज है, ठीक है। ये यहाँ से आप इसको करते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि जब कुछ चीज बनती है, ये आपके साइड के ऊपर ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। अगर ये ऑफ कर दोगे, ये बाउंडिंग बॉक्स होता है, ठीक है। बाद का बाउंडिंग बॉक्स नजर नहीं आता जब आप स्ट्रोक लगाते हो, ये कैलीग्राफी जाते हैं, ठीक है। जो भी बना रहा हूं इसका बाउंड्री बॉक्स नहीं आ रहा, वजह क्या है, ये शो करना है करना है। अब पता क्या है, जब भी कुछ बनाओगे बाउंड्री बॉक्स जरूर आएगा, ये यहां से ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। अब बाकी जहां तक ये वाली ऑप्शन है, इसका काम ये होता है कि जैसे इसकी विड्थ आप स्ट्रोक की विड्थ ऑटोमेटिकली स्केल होगी जब आप उसको साइज में बड़ा करोगे, और जब साइज में छोटा करोगे तो स्केल डाउन भी कर देगा। मिसाल के तौर पे ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दोबारा से देख लो, आप कुछ भी बनाते हो एनीथिंग, जैसे मैं सिंपल कैलीग्राफी के थ्रू यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ, ले जी, ठीक है। ऑप्शन का नाम है स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट। अगर ये मैंने इसको साइज छोटा करूंगा तो स्टूडेंट देखिएगा क्या होगा, साइज बड़ा करूंगा तो ये, अब मैं करता हूं ये अब एक्टिव हो गई ऑप्शन, ठीक है। ये देख रहे हो, बड़ा करने से बड़ा होगा, छोटा करने से छोटा होगा, ये अगर ऑन होगी। अगर ये ऑफ होगी तो अब बड़ा जो इस वक्त करंट स्ट्रोक की विड्थ जो लगी हुई है, छोटे, अच्छा ये इसको अगर आपने देखना हो वॉच कीजिएगा जी, दिस वन, ये ऑप्शन को आपने देखना, ठीक है। क्या कोई फर्क पड़ा इस वैल्यू में? लेकिन जब इसको ऑन कर देंगे तो देख रहे हो स्ट्रोक की विड्थ कम हो रही है ना, 0.03 हो गई, 0.38, 4, 5, 6, 7, 8, ये स्केल का होता है। ये ऑन होने से ये होता है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, कोई सर्कल ही बना लो, उसका अपने स्ट्रोक लगा दो,
उसको जब बड़ा करोगे स्ट्रोक उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, वेट उसका जिसे बोलते हैं, जब कम करोगे वेट कम हो जाएगा, ठीक है। ये आमतौर पे हमें जरूरत पड़ती है जब आपके पास ऑब्जेक्ट को आप लार्ज इन करते हो या उसको स्केल डाउन करते हो। स्केल अप और स्केल डाउन करते वक्त इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना जरूरी होता है ताकि ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में चेंजेस ना आए। दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑप्शन। स्मूथिंग का बता दिया आपको। ये आमतौर पे वैसे होता है, ये आपके टैबलेट्स के लिए होता है। ब्रश के स्ट्रोक्स को आप यहाँ पे लगा के देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसको अगर प्रेशर वाइज इसको इंक्रीज करना चाहो, डिक्रीज करना चाहो, रोटेट करना चाहो, ये उसके लिए होता है। और एंगल वाइज इसको अगर आपने मूव करना है डिग्रीज में, ये आप यहाँ से कर सकते हो। ये आमतौर पे हम यूज़ करते हैं जब टैबलेट्स के ऊपर जहाँ पर प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे उतना ब्रश स्ट्रोक ज़्यादा लगेगा। रोटेट कितना करवाना है, स्मूथ कितना करना है, ये वही सारी चीज़ें हैं। स्मूथनेस इसकी आपने लो वैल्यूज को टच करना है, लो वैल्यूज को टच कर लो उतना स्मूथ नहीं बनेगा। कर्व ये देख रहे हो, ये देख रहे हो स्मूथनेस नहीं है इतनी। और अगर इसकी स्मूथनेस को अच्छा करना है तो इसको आप हाई वैल्यू पे ले जाओ। अब ये देखो, ये कर्व्स में स्मूथनेस ज्यादा आएगी पिछली ऑप्शन की निस्बत। ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं। उम्मीद है आपको इसकी आर्टिस्टिक ब्रश की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और इसको यूज आपने अपनी जरूरत के मुताबिक आपको करना होगा। और एक टूल और जो आपने लर्न किया है वो आपने टूल ये सीखा है जिसमें आपको मैंने फ्री हैंड पिक का इस्तेमाल करना आपको सिखा दिया। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिस्टिक ब्रश और इसकी डिफरेंट ऑप्शंस ये हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। और इसको ब्रेक पार्ट के साथ कैसे करना है, टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है, टेक्स्ट के ऊपर कैसे इसको आप अप्लाई करके एक अच्छा सा डिजाइन में उसके इफेक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हो। और ये इफेक्ट्स आपके यहाँ से भी आए। जाने से पहले एक और काम, ये एडिंग कर लो। इफेक्ट्स में बेवल बिल्कुल उसके नीचे है। जैसे क्लिक करते हो ये बेवल के इफेक्ट्स। ये सॉफ्ट एजेस हैं। अगर एम्बॉस करना चाहो, एम्बॉस पे आपने क्लिक करना है, डिस्टेंस बढ़ा दो, अप्लाई करो, देख लो डेप्थ बढ़ रही है उसकी। इतनी ज्यादा हम करते नहीं है, क्लोज क्लोज रखते हैं ऑब्जेक्ट के। और दो और चीजें हैं, आपको डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं डायरेक्शन, ये लो डायरेक्शन इधर से चेंज करते हैं। किस डायरेक्शन में आपने उसको क्रिएट करना है। बैवल, सॉरी, बैवल क्या करते हैं, एम्बॉस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और एम्बॉस में आप यहाँ पे शेडो का कलर भी डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड टोन में आपने शेडो देना है, आप दे दो, अप्लाई। ये आपको शेडो यहाँ पे रेड उसका दिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है आप एम्बॉस के अंदर ये ऑप्शंस को आप अगर यूज करना चाहो। अच्छा, जहां तक सॉफ्ट एज का ताल्लुक है, सॉफ्ट एज में क्या होता है कि आप इसके ऊपर बेवल ऑफसेट भी दे सकते हो। अप्लाई करते हैं, ये देख रहे हो कितना मजे का इफेक्ट आ गया, देख रहे हैं। ये बेवल इफेक्ट्स होते हैं। एम्बॉस आपको इनसाइड पुश करता है और बेवल जो है आउटसाइड आपके टेक्स्ट को जो है वो बेवल करके आपको दे देता है। एम्बॉस करना है या उसको बेवल करना है और कितना डिस्टेंस रखना है, ये देखो, देख रहे हो कितनी मजे की शेप्स आ रही हैं, कितने अच्छे इफेक्ट्स आपके जनरेट हो रहे हैं।
कभी अगर आपको जरूरत पड़े, आप बेवल के साथ सॉफ्ट एज में जाके बेवल ऑफसेट सेट कर सकते हैं, टू सेंटर भी कर सकते हैं। ये दो डिस्टेंस में आप शेडो भी दे सकते हो इसका। ये शेडो सा आ गया, डार्क कोई कलर देते हैं। देखो कितने खूबसूरत से इफेक्ट्स आपके इस सरफेस के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये सिर्फ जो है वो टेक्स्ट के लिए नहीं होता, आप किसी शेप पे भी कर सकते हो। कंबाइन कर लेना, पर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे करना है। ये सॉफ्ट है, ठीक है। और इसको आप अप्लाई करके देख सकते हो। ये देख रहे हो कितने खूबसूरत किस्म के बटन्स नहीं जैसे बने होते हैं। बेवल, एम्बॉस, कलर आप यहाँ से शेडो को दे दो। कभी आपको इस तरह के इफेक्ट्स अपनी डिज़ाइन के अंदर आपको रिक्वायर्ड हो, तो बड़े अच्छे तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। टू सेंटर करोगे तो ये कुछ इस तरह की शेप बन गई, सेंटर की तरफ से आपको बेवल इफेक्ट्स दिख रहे हैं। डिस्टेंस करोगे तो ये उतना डिस्टेंस सेंटर से इंक्रीज कर देगा, कम करोगे तो सेंटर की तरफ ले आएगा, दूर करोगे सेंटर से डिस्टेंस पे ले जाएगा, शेडो से शेडो ऑन कर देगा। और जहां तक इसका डिफरेंट इंटेंसिटी है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, लाइटनेस, डार्कनेस, प्रेजेंस उसकी, बेवल इफेक्ट्स की। डायरेक्शन चेंज करनी हो, डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो। ये देख रहे हो डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब लाइट किस तरफ से फेंकनी है और किस इंटेंसिटी के साथ उसको आपने लाइट को प्लेस करना है। इंटेंसिटी मतलब बल्ब कितनी पावर का लगाना है, 100 वाट का, 50 वाट का, या 25 वाट का, ये इंटेंसिटी है। डिस्टेंस क्या है, लाइट किस डायरेक्शन से फेंकनी है। डायरेक्शन आपको पता है 0 डिग्री है, 15 डिग्री, 30, 90 डिग्री ऊपर से लाइट आएगी। ये 90 डिग्री कर दो, ठीक है। ये देखो 90 डिग्री ऊपर से लाइट आ रही है, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रहा है, शेडो आ रहा है, ठीक है। और इसकी कितनी आपने, ये हो गया डिग्री, ये इसका एम्पलीट्यूड कितना रखना है, ये काम करना है, काम कर दो। ये देखो जिस जिस तरह की आपको डिजाइन की रिक्वायरमेंट है, आप अपने उस ऑब्जेक्ट को कर लेना। अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको कंबाइन कर लीजिएगा राइट क्लिक करके। सिंगल, अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे ग्रुप बना होगा, नहीं होगा। दो ऑब्जेक्ट होगा और उसके ऊपर अगर आपने बेवल के इफेक्ट्स लगाने, नहीं होगा जब तक उसे कंबाइन नहीं कर दो। तो कंबाइन पहले कर लेना, ठीक है। और फिर ये बेवल की ऑप्शंस को आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी हेडिंग्स के ऊपर और अपने शेप्स के ऊपर अप्लाई करके डिजाइन को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई यहाँ तक, डिटेल मैंने काफ़ी आपसे शेयर कर दी है। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा एक और लेक्चर होगा, इसके कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। और फिर मंडे को, अगले वीक में, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, हमारी इंशाल्लाह क्लास 11 बजे होगी। ये होगी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। नए स्टूडेंट्स हमें वो 12 बजे ज्वाइन करेंगे। जो बैच में नए स्टूडेंट्स होंगे वो 12 बजे ज्वाइन करेंगे। 11 बजे इसलिए कि इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ कल करवा दूंगा, कुछ फिर हम जब कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ कुछ और लेसन होने चाहिए, ताकि आपको और इसको एक्सप्लोर कर लें और मज़ा आएगा आपको, इसकी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो आपने इंशाल्लाह कल तो आप रूटीन में आना अपने टाइम पे, 11:30 के बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और मंडे से मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास अगले वीक में जहाँ मेरी दूसरी जो है जॉब, एक उधर से ऑफ है, तो मैं कोशिश करूंगा 11 से हम तकरीबन 1 बजे तक क्लास किया करेंगे, 1 डेढ़ बजे तक।
और उसमें फिर हम फर्स्ट हाफ में कुछ कॉरल के टूल्स, और फिर सेकंड हाफ में हमारा नेक्स्ट टूल कौन सा आ रहा है, आपका कौन सा रहता है? फोटोशॉप हमारा नेक्स्ट टूल है, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद हमने फोटोशॉप स्टार्ट करना है, और साथ में कॉरल के अगर कुछ हमें फिनिशिंग पॉइंट है उसको हम लेके चलेंगे। ये हमने काफ़ी सारी ऑप्शन जो है डिस्कस कर ली हैं, जो रह गई हैं कुछ कल हो जाएंगी, फिर भी अगर कुछ रह जाएंगी तो फिर मैं आपको मंडे का टाइम आपके साथ कल फाइनल कर दूंगा, सही। तो उस हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मोहम्मद अहमद, राफी और महरीन, ले जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।